तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल एक अनजान पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम घातांक के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स सीखेंगे और कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। तो बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो दोस्तों, बात करते हैं घात होती क्या है। तो घात से ज़्यादा कुछ आपको नहीं समझना है, बस आप सिर्फ एक बात मेरी ध्यान से समझ लीजिए कि घात का मतलब यही समझिए आप कि जिसकी जितनी घात उसका उतनी बार गुणा, जिसकी जितनी घात उसका उतनी बार गुणा। जैसे हम लोग कह लें 5 की घात 2, इसको ऐसे पढ़ते हैं 5 की घात 2, यानी कि 5 की घात 2 का मतलब 5 का 2 बार गुणा। भाई 5 का 2 बार गुणा, जिसकी जितनी घात उसका उतनी बार गुणा। 5 की घात 2 तो 5 का 2 बार गुणा। 3 की घात 4 तो इसका मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 3 का 4 बार गुणा। तो घात से बस इतना ही समझना है कि जिसकी जितनी घात उसका उतनी बार गुणा। घात में दो चीज़ें होती हैं, जो इस नीचे की चीज़ होती है इसको हम लोग कहते हैं आधार, और जो ये ऊपर लिखा जाता है इसको कहते हैं घात। यानी कि 5 की घाते 2 में 5 आधार होगा और ये 2 घात होगी, ये होगी घात हमारी, और इसे हम लोग कहते हैं आधार। घात का कंसेप्ट बहुत ही आसान है। घात से बस हम लोग को यही समझना, जिसकी जितनी घात उसका उतना गुणा। 2 की घात 3, इसका मतलब 2 का 3 बार गुणा कर देंगे, आ जाएगी हमारी घात। जैसे उसी तरह से हो गया अगर x की घात यम, तो इसका मतलब x गुणे x कितनी बार, यम बार। x गुणे यम बार लिख देंगे, x की घात यम का मान निकल जाएगा। कहने का मतलब सीधा सा है कि जिसकी जितनी घात उसका उतनी बार गुणा। तो आइए इस घात के कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ ट्रिक समझते हैं कि घात को कैसे डील किया जाएगा क्वेश्चन के दौरान। पहली कंडीशंस, कुछ कंडीशंस हम लोग जानते हैं। पहली कंडीशन ये हो गई अगर आधार समान हो और गुणा हो। आधार समान हो, आधार समान हो, कंडीशन हमारी आधार समान हो। जैसे मान लीजिए x, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों का आधार समान, इसका भी आधार x है, इसका भी आधार x है। जब आधार समान हो और गुणा किया जाता है तो गुणा में घातों को जोड़ लिया जाता है। पहला फार्मूला हमारा ये होगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं। जैसे आइए इधर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये हमने डिवाइड कर दिया, इधर कंसेप्ट होगा, इधर आपका क्वेश्चन होगा। तो x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, जब आधार समान हो और बीच में गुणा हो और आधार समान हो तो दोनों की घातों को जोड़ लिया जाता है। जैसे अगर हम कहें कि 2 की घाते 3 गुणे 2 की घाते 4, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 की घाते 3 प्लस 4, यानी कि 2 की घात 7। ठीक है, क्योंकि आधार यहाँ पे भी 2 है, आधार यहाँ पे भी 2 है, तो जब आधार समान होता है तो गुणा में घातों को जोड़ लिया जाता है। तो इस तरह से हो जाएगा 2 गुणे 2 की घात 3 प्लस 4, यानी कि 2 की घात 7। आइए अगला कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं, दूसरा, घात के ऊपर घात लगना। जैसे x की पावर m है, कोई x की पावर m है और इसके ऊपर फिर एक घात लगा दिया गया n, यानी कि घात है, x के ऊपर घात m है और उसके ऊपर घात n है। यानी कि जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों में घात का गुणा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 की घात 3 है और इसकी घात 2 है। भाई 2 की घात 3 है फिर उसकी भी घात 2 है, तो इसी कंडीशन में क्या करेंगे, घात का गुणा कर लेंगे। आधार हमारा वही होगा, घात का गुणा कर लेंगे, यानी क्या जाएगा 2 की घात 6। अब 2 की घात 6 का मतलब आप समझते हैं, 2 का 6 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 6 बार कर लेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं। मान लीजिए भाग हो, जैसे x की पावर m हो बटे x की पावर n हो। भाई भाग बटे का मतलब भाग ही होता है। x की पावर m हो, x की पावर n हो, बीच में बटे हो। इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोग घातों को घटा लेंगे। x की पावर m बटे, तो x की पावर m अपान x की पावर n हो तो x की पावर m माइनस n हो जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन मान लीजिए इस तरह से दे दिया कि 2 की पावर 4 बटे 2 की पावर 2, इस तरह से क्वेश्चन आ गया। आप मतलब इसका यूज क्वेश्चन में किया जाएगा, अभी आगे जब प्रैक्टिस करेंगे तब पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है। पहले इसको देख लीजिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, कह दिया कि 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 है, इसको सॉल्व करिए। तो आप क्या करेंगे, आप सीधा करेंगे कि 2 की पावर 4 माइनस 2, यानी कि आ जाएगा 2 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 2 का मतलब आप जानते हैं 2 का 2 बार गुणा, यानी कि आंसर आ जाएगा 4, ये हो जाएगा आंसर। चलिए अभी आगे प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मतलब यहाँ पे देखिए जैसे 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2, आप देखेंगे दोनों का आधार समान है, घातें अलग अलग हैं, तो और बटे में है तो घातें घटा ली जाती हैं, जैसे कि इस कंडीशन में यहाँ पे हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। जैसे मान लीजिए दे दिया हो x की पावर m भागे x की पावर n, x की पावर m भागे x की पावर n दे दिया हो। x की पावर m भागे x की पावर n, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 1 बटे x की पावर n माइनस m। जैसे यहाँ पे दे दिया हो, मान लीजिए 2 की पावर 3 भागे 2 की पावर 4,
तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 की पावर 4 माइनस 3, यानी कि 1/2। 2 की पावर 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, तो 1/2 की पावर 1। ठीक है, चलिए अगला कॉन्सेप्ट ये है, अगर किसी संख्या की पावर 0 हो, जैसे मान लीजिए x की पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। मतलब किसी की पावर 0 हो, मान लीजिए 5 की पावर 0 है तो आप कहेंगे 1। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हमारा थोड़ा सा घात का कॉन्सेप्ट। हाँ, एक चीज़ और देखिए, जैसे मान लीजिए किसी की संख्या, कोई भी संख्या करड़ी में हो, जैसे करड़ी में x हो, तो करड़ी में x हो इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। करड़ी का मतलब 1/2। इसी तरह से जैसे मान लीजिए घनमूल x दिया हो, x दिया हो और यहाँ पे से 3 रख दिया हो, तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/3। ठीक है, इसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे आप समझिए, जैसे अगर x की पावर -2 दिया है और इस घात को प्लस में करना हो, भाई x की पावर -2 है तो -2 बार गुणा कर नहीं सकते, इसको प्लस में करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो प्लस में करने के लिए 1/x की पावर 2, यानी कि इसको इन्वर्स कर देते हैं। अगर प्लस में है माइनस में करना है तो बटे में कर देंगे। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं, अगर x की पावर -2 है इसको उलट देंगे, इसके बटे में 1 होता ही है, इसको उलट दिया जाएगा, 1/x² के रूप में लिखा जा सकता है। उसी तरह से जैसे मान लीजिए 1/x की पावर -3 है, अब इसको प्लस में करना है इस -3 की पावर को, तो क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो आ जाएगा x की पावर 3। मतलब चिन्ह बदलने के लिए इसको बटे से ऊपर, मतलब बटे के नीचे लाया जा सकता है या नीचे से ऊपर लेके जाया जा सकता है। ठीक है, अभी आप इतना कॉन्सेप्ट समझें, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ, सारा डाउट वहीं पे हम लोग क्लियर किया जाएगा। फिलहाल इसका आप स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए और इस सारे रूल को लर्न कर लीजिए अच्छे से। तो दोस्तों आइए घातांक पे आधारित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे ये प्रश्न पहला रहा हम लोगों के सामने, √3/4 का चतुर्थ मूल, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन कह दिया कि इसको घात के रूप में लिखो, तो हम लिखेंगे 3/4 पूरे की घात 1/4। अब आप कहेंगे 1/4 क्यों, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिए तो चतुर्थ मूल लगा है। अगर यहाँ पे 3 रहता तो 1/3 पावर करते, 5 रहता तो 1/5 करते, मतलब जितना यहाँ पे रहता उतनी पावर करते। और अगर कुछ नहीं रहता तो, अगर कुछ नहीं रहता तो पावर 2 करते, हमेशा ध्यान रहे इस चीज़ का। उसी तरह से इसको कह दिया कि इसको मूल के रूप में लिखिए, तो आप लिख देंगे इस तरह से 6/17, 9 मूल है यहाँ पे तो 9 लिख देंगे इस तरह। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि 8 की पावर 5/3 का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, अब हमको एक बात बताइए, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3, भाई 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ पे देखिए आप 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8 ही होता है ना, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी कि 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो यहाँ पे हम लोग 8 को 2 की पावर 3 लिख दिए और बटे ऊपर 5 की पावर 5/3 है ही है। ठीक है, यानी कि 8 को 2 की पावर 3 रख दिए और पूरे के पावर जो है 5/3 हमारा है ही है। अब आप एक कॉन्सेप्ट भी पीछे पढ़े हैं कि घात के ऊपर घात, यानी कि x की घात m है और उसकी भी घात n है, तो x की पावर होती है m इंटू n, यानी कि घात के ऊपर घात, घातों में घात का गुणा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं घात के ऊपर घात लगा है तो घातों में घात का गुणा होगा, यानी कि 2 हमारा ये है, घातों में घात का गुणा यानी कि 3 गुणे 5/3, भाई इन दोनों घात का गुणा हो जाएगा। अब आप जानते हैं गुणा में ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट आराम से कट जाता है, भाई ऊपर नीचे की राशि गुणा में कट जाती है, तो 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचा 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 की वैल्यू आप जानते ही रहे हैं, जिसकी जितनी घात उसका उतनी बार गुणा, तो 2 की पावर 5, 2 का 5 बार गुणा, ये लीजिए 2 का 5 बार गुणा करें, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 आ जाएगा आपका यहाँ से आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा 2 गुणे 9 की पावर 1/4 गुणे 9 की पावर -1/2। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, देखेंगे यहाँ पे कि 9 की घात 1/4 और 9 की घात -1/2, यानी कि इन दोनों का आधार समान है और आपको पता है कि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो आगे का 2 यहीं पे रहने देंगे हम लोग, इंटू 9। आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, यानी कि 1/4 प्लस और 1/2 माइनस का, यानी कि 1/4 प्लस -1/2, क्योंकि दोनों घातों को हम लोग यहाँ पे जोड़ ले रहे हैं। ठीक है, बराबर हो जाएगा 2 गुणे 9 की पावर 1/4, यहाँ पे प्लस है और ये -1/2। आप जानते हैं जब प्लस और माइनस होता है तो हमेशा, मतलब प्लस और माइनस का गुणा माइनस में होता है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1/4 -1/2। ठीक है, फिर इक्वल टू करेंगे 2 गुणे 9 की पावर 1/4 और 1/2 को जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा 4, सॉरी ऊपर आ जाएगा 1 -2, 1 -2 आ जाएगा, यानी कि 2 गुणे 9 की पावर आ जाएगा, 1 में से 2 जाएगा तो -1/4। ठीक है, -1/4। अब देखिए 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, भाई 2 गुणे हमारा आगे है ही है,
9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2, 3 त्रिका 9 और इसकी घात -1/4। अब यहाँ से आप देख सकते हैं 2 गुणे आगे का 2 हमारा है ही है, गुणे 3 की पावर 2 और मतलब घात के ऊपर घात, घातों में घात का गुणा, तो 3 की पावर 2 गुणे और माइनस का 1/4, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 दूना 4, यहाँ पे आ गया 2, यानी कि 2 गुणे 3 की पावर -1/2 हो गया। अब 3 की पावर -1/2 है, इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको नीचे लाएंगे, 2/3 की पावर 1/2। भाई 1 के बटे में करेंगे तो 3 की पावर प्लस में हो जाएगी, और आप जानते हैं 1/2 को लिखा जा सकता है करड़ी में, यानी कि 2 गुणे करड़ी में, सॉरी 2 गुणे 1/करड़ी में 3, 2 गुणे 1/करड़ी में 3, ये आपका आंसर आ जाएगा, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2/करड़ी में 3, यह हो जाएगा आपका आंसर। इस क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है कि 3 गुणे 16 की घात 3/4, 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 3 गुणे 2 की घात 4 पूरे की घात 3/4। भाई 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 गुणे 2 की घात 3 बचा, और 2 की घात 3 का मतलब होता है 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 3 24 आ जाएगा आपका यहाँ से आंसर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि x की पावर 5/7 भागे x की पावर 13/7। आप जानते हैं x की पावर m भागे x की पावर n बराबर होता है 1/x की पावर n माइनस m, 1/x की पावर n माइनस 1, पीछे देख लीजिएगा। तो यहाँ से x की पावर हम लोग n-1 रख सकते हैं, n मतलब 13/7 माइनस m मतलब 5/7। ठीक है, यहाँ पे जब इसका एलसीएम लेंगे तो 1/x की पावर 13 और 7 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 7, ऊपर होगा 13 माइनस 5। ठीक है, यानी कि 1/x की पावर 8/7, ये हो जाएगा आपका आंसर। आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो यहीं पे रहने देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।